अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। ग्रीक राजा थे और मैसिडोन को रूल करते थे। 20 साल की उम्र में उनके टीचर भी थे एरिस्टोटल, अरस्तु, जिनका नाम आपने सुना होगा। और जब ये 20 साल के हुए तब ये राजा बन गए। और इतने ज़्यादा पैशनेट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए कि उन्होंने लगातार सालों साल युद्ध किए हैं। और ग्रीस से लेके पाकिस्तान, आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान और तब इंडिया तक की सारी ज़मीन उन्होंने कब्जा ली थी। और जैसे जैसे वो पूर्व की तरफ बढ़ रहे थे, अपने ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, उन्हें रियलाइज होता गया कि दो चीज़ें हैं। एक, यहाँ के लोगों को डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे एक महानंद या नंद डायनेस्टी का शासन हो रहा है जो कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत सोल्जर्स, बहुत अच्छी मिलिट्री पावर नंद डायनेस्टी के पास थी। तो जब वो एंटर करे हमारे फ्रंटियर्स पे, सबसे पहले पूर्व राजा यानी कि पोरस को उन्होंने एनकाउंटर किया। और क्योंकि उन्हीं के ही एक कॉम्पिटिटर थे आम्भी, आम्भी किंगडम के आम्भी प्रिंस, उन्होंने अलेक्जेंडर का साथ दे दिया, क्योंकि वरना उन्हें यहाँ के बारे में कैसे कुछ पता चलता। तो उन्होंने अलेक्जेंडर का साथ दिया आम्भी ने, और अपने ही देशवासियों के साथ बिट्रे करके उन दोनों ने अटैक किया, पोरस को हराने की कोशिश करी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो किंग पोरस के बेनिफिट में भी थी, उनकी 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 सहायता के लिए भी थी। जैसे कि अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी ने कभी हाथी नहीं देखे थे। उन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि हाथी किस तरीके से दहाड़ते, वो है ना, चिंघाड़ते हैं और एकदम बाहर भागते हैं और पैरों से ही सैनिकों को कुचल देते हैं। तो बड़े हैरान हुए वो उनकी युद्ध कला को देख के। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको एक ऐसे फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने जीएस के सब्जेक्ट्स को एक एक दिन के अंदर फिनिश कर सकते हैं। इसी फ्री कोर्स को फॉलो करके कई एस्पिरेंट स्टेट पीएससी के अंदर फाइनल रैंक अचीव कर चुके हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स स्टेज को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। इस कोर्स के अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मात्र घंटों में ही कवर करा दिए जाएंगे, और कवर भी इस तरह से कराए गए हैं कि आप वीडियो देखते देखते ही ज्यादातर चीजें याद करते चलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे सब्जेक्ट कितने आसान हो चुके हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किए हुए हैं। एक बार आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जीएस सब्जेक्ट्स को कवर करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना बाकी इंस्टीट्यूट्स वाले बना देते हैं। इसके साथ साथ फ्री करंट अफेयर्स का कोर्स भी 2025 के लिए आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एग्जाम क्वेस्ट आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी वो ज़्यादा डिसिप्लिन थी, बहुत डिसिप्लिन था उसमें। उन्होंने बहुत जल्दी अडेप्ट करके हाथियों को डराना चालू किया, और जब हाथी डरे तो वो पीछे की तरफ भागे, और जैसे ही वो भागे उस हाथियों ने अपनी ही सेना रौंद दी, अपनी ही सेना के सैनिकों को मार दिया, क्योंकि वो डर गए। उसी तरीके से जो टेरेन थी वहाँ पे किंग पोरस का जो रथ था वो कीचड़ में फंस गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि प्रकृति ने, जिससे क्या कहते हैं ना, कि साथ नहीं दिया उस वक्त पोरस राजा का। और अलेक्जेंडर पोरस को हरा के जीत गए। लेकिन फिर भी उनकी करेज की, उनकी हिम्मत की, उनकी बहादुरी की उन्होंने बहुत दाद दी, और उन्होंने उनको अपना दोस्त बना लिया इससे आगे चल के। अब अलेक्जेंडर फिर भी आगे बढ़ना चाहते थे, वो नंद डायनेस्टी के ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन उनके खुद के सैनिकों ने मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से युद्ध कर रहे थे और थक गए थे। और खास करके नंद डायनेस्टी के बारे में बड़ा मशहूर भी था कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, वो मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग है। ये सारी बातें सुन के अलेक्जेंडर द ग्रेट वापस मुड़ गए। अब उनकी जितनी टेरिटरी उन्होंने इकट्ठी करी थी, वो या तो जिन राजाओं को उन्होंने हराया था उन्हीं को हवाले करके उनको अपने अंडर एक वैसाल के रूप में, या फिर एक एक सबऑर्डिनेट राजा के रूप में वहीं पे बैठा दिया, या फिर कुछ कुछ जगहों पे उन्होंने ग्रीक अपने गवर्नर्स बैठा दिए, और खुद वापस लौटते गए, और लौटते के रास्ते में बीमार हो गए, और अलेक्जेंडर द ग्रेट खत्म हो गए, अंत हो गया उनका। ही डाइड। अब इस छोटी सी कहानी से, इसमें हमने बहुत डिटेल्स तो नहीं ली है, लेकिन इस छोटी सी कहानी से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला, कभी भी छोटे लालच के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट नहीं करना चाहिए।
नहीं तो इतिहास आपका नाम उन ट्रेटर्स की तरह लेता है जैसे कि आज हम आम्ही के राजा का नाम लेते हैं, कि देखो उस व्यक्ति ने अपने देश के खिलाफ किसी विदेशी का साथ देके हमला करवाया। आज उसका नाम रिस्पेक्ट से थोड़ी ना लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी छोटे लालच में, छोटी सेल्फ इंटरेस्ट में हम बड़ी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट, ह्यूमन इंटरेस्ट, उसको कभी सैक्रिफाइस ना करें। फर्स्ट। सेकंड, कई बार हम हार जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो ओपोनेंट है ना, वो भी हमें रिस्पेक्ट करता है हमारी बहादुरी के लिए, हमारी ईमानदारी के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने साथियों से रिस्पेक्ट बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर से रिस्पेक्ट लेना, वो व्यक्ति जिसके साथ आपका 36 का आंकड़ा है, या फिर जिसे कहते हैं ना कि जो जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपका लोहा माने, वो आपके टैलेंट को पहचाने, आपकी बहादुरी को पहचाने, दैट इज़ द रियल टैलेंट। जैसे आपको भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं होंगे, लेकिन आपको पता है ना उनकी खूबियाँ क्या हैं, और वो जो खूबियाँ हैं वो सच खूबियाँ हैं, क्योंकि जो दुश्मन भी मान जाए कि आपकी खूबी है या आपकी क्वालिटी है, वही तो क्वालिटी असली है। दूसरी चीज़ जो हमने ये सीखी। तीसरी चीज़, एलेक्जेंडर ने अपनी ईस्टवर्ड डायरेक्शन पूरी बढ़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। उसकी तो बहुत इच्छा थी कि वो आगे बढ़े, नंद डायनेस्टी से वॉर लड़े, लेकिन नहीं लड़ पाया। क्यों? साथियों ने साथ नहीं दिया, उसके साथ काम कर रहे वर्कर्स ने साथ नहीं दिया। यानी कि चाहे राजा हो, चाहे सीईओ हो, या कोई भी हो, परिवार हो, जब तक आपके साथ आपकी टीम साथ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। टीम का आपके साथ होना, आपके सहयोगियों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी अगर आप कहीं बढ़ रहे हैं तो इस घमंड में बिल्कुल ना बढ़ें कि ये सब आप कर रहे हैं। एलेक्जेंडर ने भी लड़ाइयाँ लड़ी, एलेक्जेंडर नहीं जीता, एलेक्जेंडर और उसकी सेना जीती। तो ये बात बहुत समझने की है कि गिविंग द ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर पार्ट ऑफ योर जर्नी, हु आर पार्ट ऑफ योर सक्सेसेस, आपकी जीत में उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और इसका ड्यू उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। और आपके साथ हैं इसीलिए आप जीत रहे हो, नहीं तो एलेक्जेंडर तक को वापस जाना पड़ा था। लोग एलेक्जेंडर के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन अगर टीम ने साथ नहीं दिया तो एलेक्जेंडर भी कुछ ना कर सका। नेक्स्ट, चौथी बात जो हम इस पूरी कहानी से सीख सकते हैं, एलेक्जेंडर क्या और उसके सैनिक क्या सुन के डर गए? द इमेज ऑफ द नंद डायनेस्टी, कि उनके पास बहुत सैनिक हैं, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। So it is very important. The image should be maintained. The image of your country, the image of your leaders of the country should be maintained. अपने देश की इमेज एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में दिखाना, बताना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, हम सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। उस वक्त इमेज ने लोगों के मन में जो डर पैदा किया, जो स्ट्रेंथ थी उसका डर पैदा किया, इसीलिए वो सेना भी गई और साथ में अपने साथ एलेक्जेंडर को भी लेके गई। नहीं तो आज इतिहास कुछ और भी हो सकता था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने देश की आन बान और शान को बहुत अच्छे से संभाल के रखें, क्योंकि वही आपकी सिक्योरिटी भी है। पांचवी चीज़ जो हम इससे सीखते हैं कि जब एलेक्जेंडर जा रहा था, इतना सारा जीता, इतना तकलीफ झेली, इतने लोग मर गए, और अंत में सब उन्हीं राजाओं के पास छोड़ के जाना पड़ा जिनसे जीता था, उन्हीं गवर्नर्स के पास छोड़ के जाना पड़ा जिनके ऊपर वो धाक जमाए बैठे थे, और अंत में जाते जाते ही वॉज गॉन, वो चले गए, मर गए। यानी कि अंतिम सत्य तो अंत ही है। तो वी शुड बी एम्बिशियस, वी शुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट रिमेंबर, whatever you do, it should have a higher purpose, it should have a higher meaning. उसका कोई और महान मतलब होना चाहिए। सिर्फ ज़मीन, सिर्फ गैजेट, सिर्फ मटेरियल पोजेशंस, उसके लिए लड़ाई झगड़ा, उसके लिए इतनी सारी तकलीफ़ें झेलना कोई मतलब नहीं है। जब एलेक्जेंडर अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया, तो हम क्या ले जाएंगे? है ना? तो और हमारे पास तो ऐसा है ही क्या, लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश भी करें तो हम अपने साथ एक पेन तक नहीं ले जा सकते, एक कागज़ का एक पन्ना तक नहीं ले जा सकते, नोट तो छोड़ दीजिए।
तो इसीलिए बी कंटेंटेड इन योर लाइफ, है ना, बी एम्बिशियस बट विद अ हायर पर्पस, कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, तो अच्छी बात है। तो आपके मन में सेटिस्फैक्शन है ना कि यार मैं कर रहा हूँ, एक पर्पस है इसके पीछे। किसी एक ऐसी चीज़ को पाने के लिए, किसी एक ज़मीन को या किसी बैंक बैलेंस को पाने के लिए जो कि अंत में आप शायद उसका उपयोग भी ना कर पाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जितना उपयोग कर सको उतना आप ज़रूर मेहनत करिए, कमाइए, उतना एम्बिशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंतहीन एम्बिशन से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, अलेक्जेंडर को भी नहीं हुआ था। So these were the few lessons I learned from Alexander, the short story. Thank you.